जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1 स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, जहां कल हमने बनाई थी कंपनी और मैंने कहा था उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ था इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नो करना था और आपने किया भी वैसा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगला आज से हमें लेजर वाला काम करना है। जैसे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन कुछ दिया हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू अ बिजनेस। यानी किसके बारे में बात किया गया है कि कैपिटल का क्या रोल है बिजनेस में, उसी के बारे में बात किया गया। कह इनिशियल यानी प्रारंभिक की बात किया गया। कैपिटल इज द मनी। प्रारंभ में इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में। इनिशियल कैपिटल इज द मनी। कैपिटल क्या है, मनी है जो इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के ऑनर के द्वारा। कौन इन्वेस्ट करता है, कंपनी का ऑनर। ऑनर का मतलब मालिक। मालिक जो होता है, या तो ऑनर कहिए या मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए, जो भी होगा उसको, जो उस कंपनी का ऑपरेटर होगा, जो उसको ऑपरेट करता होगा, सारे उसके हिसाब से काम हो जाएंगे वही। टू सेटअप अ बिजनेस, उसका काम क्या होता है, बिजनेस सेटअप करना। एंड द मनी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, और मनी किस लिए वो इन्वेस्ट करता है, ताकि बिजनेस क्या हो सके, बिजनेस की यानी व्यापार की शुरुआत हो सके। ऑनर क्यों इन्वेस्ट करता है पैसा, ताकि बिजनेस की क्या हो सके, शुरुआत हो सके। अच्छा, एक बात मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर ये ऑनर है, ये ऑनर है और यह उसका बिजनेस है, ये बिजनेस है और उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जितना भी पैसा किया हो, 2 लाख 4 लाख जो भी है मान लीजिए। तो अगर इन्वेस्ट किया है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात ही आती है, हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश का और कैपिटल। हाँ, कभी-कभी मैंने ये भी कहा था, कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कैश में ना करके चेक से कर दें, तो यहाँ कौन सा अकाउंट बनाएँगे? बैंक। पढ़ा है ना ये बात? और हमेशा हम पढ़े हैं कि कैपिटल का नेचर क्या होता है हमेशा? नेचर कितने होते हैं? नहीं मैम, कितनी नहीं, कैपिटल का नेचर बता दीजिए। क्रेडिट होगा, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ हम बहुत पहले से जानते हैं कि कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ऑब्वियसली जब एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, और क्योंकि क्रेडिट से पहले हम टू शब्द का यूज़ करते हैं, कर लिया, तो दूसरा क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, डेबिट है। जैसे घर में अगर एक तार आ रहा है और तार में 2 चीज़ें निकली होती हैं, एक प्लस है तो दूसरा क्या कैरी करता है? ऑब्वियसली माइनस करता है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं वो जान लेंगे, ऐसा होता नहीं है बट एज़्यूम कर लेंगे कि क्रेडिट का मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस। दिमाग में रख लीजिए। और हमको हमेशा किसके हिसाब से सोचना होता है? बिज़नेस के हिसाब से सोचना होता है कि बिज़नेस में क्या आया, बिज़नेस से क्या गया, कौन देने वाला है, कौन पाने वाला है, ये सारी बातें किया जाता है। तो अगर ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो अगर हम बिज़नेस के नज़रिए के सोचे हम, तो ये कै पैसा जो भी है कैश चाहे बैंक से, बिज़नेस में आया है कि बिज़नेस से गया है? आया है। और रियल अकाउंट के मुताबिक अगर कोई भी धन, संपत्ति या वस्तु व्यापार में आती हैं, तो उन्हें हम डेबिट करते हैं। बात क्लियर है? और कोई भी धन या संपत्ति व्यापार से जाती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पैसा आ रहा है, तो डेबिट होगा। यानी लॉजिक के हिसाब से भी डेबिट हो गया, और नहीं पता होता तो हमको ये पता था कि कैपिटल क्रेडिट होता है। और जब कैपिटल क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है। आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना? याद रख लीजिए कि जब भी बिज़नेस शुरुआत होगा या इन्वेस्टमेंट होगा, हम 2 ही अकाउंट बनाएँगे। कौन-सा? कैश का और कैपिटल का। और कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब एक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो दूसरा क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, डेबिट होगा। और मैंने यही कहा कि हो सकता है कभी-कभी आप पैसा इन्वेस्ट जो कर रहे होंगे, वो कैश के रूप में ना करके किसके रूप में करें? चेक के रूप में। और ये बात आप जानते हैं कि जब भी चेक की बात आती है, हम कौन-सा खाता बनाते हैं? बैंक का खाता बनाते हैं। और अगर चेक का नाम आ गया कि कौन से बैंक का चेक है, तो क्या बनाते हैं? उस बैंक के नाम से बनाते हैं। मान लो एसबीआई का चेक है, तो एसबीआई के नाम से बन जाएगा। हाँ, और एक बात और मैंने कहा है कि किस बैंक का चेक है, ये मैटर नहीं करता है। कहाँ जाके डिपॉज़िट होता है, कहाँ जाके बचता है, ये मैटर करता है। मान लीजिए एसबीआई का चेक से है, एसबीआई का चेक था और जाके पेमेंट हुआ, कहाँ कहाँ जाके भजा? एचडीएफसी में। यानी किस बैंक पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? यानी यहाँ पे किस बैंक का नाम आएगा? एसबीआई का? नहीं, किसका आएगा? ये बात पहले सब पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ।
दिमाग में रखिएगा। तो जो कंपनी पे हम काम करने वाले हैं उसका जो खाता है वो है, पता है कौन सा खाता है? जैसे हम लोग बनाए थे स्टार्टिंग में बेसिक में, तो हमने एसबीआई करेंट अकाउंट बनाया था। वैसे इसका जो खाता है श्रीदेवी इंटरनेशनल का, एक इसका अपना अकाउंट है जो है कोटक महिंद्रा बैंक में। कहाँ है? कोटक बैंक। तो कोटक बैंक का ही इस्तेमाल बार बार करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? चलिए अब ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, डेट कभी हमें कोई लेना देना नहीं है। द कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर है, इंट्रोड्यूस इनिशियल कैपिटल, उन्होंने इस प्रारंभिक में कुछ कैपिटल लगाया, कितने का? ₹90 लाख का। कितने का? 90 लाख। क्या करने के लिए 90 लाख लगाया है? स्टार्ट बिजनेस। क्या स्टार्ट करने के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आईडी कार्ड लगा हुआ वो, क्यों आपको कहना पड़ता है? एंड द मनी, एंड द मनी विच इज रिसीव्ड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पैसा कैश के रूप में आया है क्या? नहीं, किसके रूप में आया है? चेक। किस बैंक का चेक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक में। तो बताइए किस बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, एसबीआई का कि कोटक का? कोटक में पड़ेगा। यानी कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? कोटक बैंक क्या होगा? कोटक बैंक क्या होगा? आने वाला है डेबिट हो जाएगा। और टू कैपिटल, या तो टू कैपिटल लिखिए, या कई बार ऐसा लिख लेते हैं लोग, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कैपिटल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक ने लगाया है ना, तो कई लोग प्रोप्राइटर कैपिटल। तो हम लोग भी प्रोप्राइटर कैपिटल के नाम से ही अकाउंट बनाएंगे, कोई दिक्कत? ऑनर्स कैपिटल लिखिए, ऑनर्स कैपिटल या प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब भी क्या होता है? मालिक ही होता है ना। तो या तो प्रोप्राइटर कैपिटल लिखिए या तो ऑनर्स कैपिटल लिखिए, एज यूजुअल जैसा आपको सही लग रहा हो। चलिए हिंट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है। आप खुद से कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, चीजों को समझ के करेंगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और समझेंगे तो पूरी लाइफ याद रहेगी, और रट्टा मारेंगे या छाप के कर लेंगे केवल नोट में जो दिया हुआ है, तो फिर कहानी खत्म। तो एक बात बताइए, अब हमें दो लेजर बनाने होंगे, कौन कौन से? एक कोटक बैंक का और एक ऑनर्स कैपिटल का या प्रोप्राइटर कैपिटल का। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अच्छा, दोनों लेजर बनाएंगे तो दोनों ही लेजर का अंडर ग्रुप होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कोटक का अंडर ग्रुप क्या होगा? कोटक क्या है? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। लेकिन अगर वही कर्जा वाला होता तो ओडी हो जाता, बैंक ओडी हो जाता है ना। अच्छा, कैपिटल अकाउंट है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल ही होगा, पता है ना ये बात? कैपिटल अकाउंट है, ऑनर्स कैपिटल है, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ही होगा। ये चीज हम पढ़े हैं बेसिक में। तो दो लेजर हमें सबसे पहले बनाने हैं। चलिए हम लेजर बनाते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो इसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? किस वाउचर में एंट्री होगी? बताइए। बताओ कुछ भी। इसकी एंट्री किसमें होगी? अगर हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल के रूप में, तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, किस वाउचर में? कंट्रा वाउचर में कर देंगे। वेरी गुड। लग रहा पढ़ रही हो, ऐसे ही पढ़ो। किसमें करेंगे? सब कर रहे हैं कंट्रा। वेरी गुड, वेरी गुड, रिसिप्ट में करेंगे। क्योंकि बैंक में पैसा आपने क्या कहा था कि मैंने अभी जस्ट एक डायग्राम बनाया था कि ऑनर कैपिटल, ऑनर है, उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 90 लाख रुपए। कितना किया है? 90 लाख रुपए। किस रूप में? एज ए कैपिटल के रूप में उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो हमको किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के। तो बिजनेस में 90 लाख आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो रिसीव हो रहा है कि पेमेंट हो रहा है? रिसीव हो रहा है। इसलिए कि कौन सा वाउचर यूज करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। कंट्रा का यूज तब करते हैं जब कोई पैसा ट्रांसफर होता है एक खाते से दूसरे खाते में, या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक की बात आती है, यानी जहां पैसा खर्च नहीं होता है। कुछ भी जोड़ देंगे आप, एकदम जज्बात माहौल सब बदल दे रहे हैं आप। सुन लीजिए मेरी बात, हमेशा आपको बिजनेस के हिसाब से ही सोचना है। तो एक बात है, अगर मैं मान लो मैं हूं या आप लोग हैं, और आप लोग 90 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, तो ये 90 लाख क्या है? कैश जा रहा है, लेकिन किस रूप में जा रहा है? कैपिटल के रूप में। किस रूप में? पूंजी ही तो लगा रहा है, 90 लाख रुपए पूंजी लगा रहा है। और हमको सोचना है किसके हिसाब से? व्यापार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। और बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। और आ रहा है तो आ रहा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोल देंगे, रिसिप्ट वाउचर। और वही जा रहा होता तो पेमेंट वाउचर। और बाकी परचेज सेल्स तो आप जानते ही हैं क्यों। तो इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी? रिसीव वाउचर। सबसे पहले दो लेजर बना लीजिए।
दो लेजर कौन कौन से बनेंगे? तो सबसे पहले कंपनी हम ओपन कर लें, सबसे पहले कंपनी ओपन कर लें, और कंपनी ओपन करने के बाद हम दो लेजर बनाएंगे। किस नाम से? एक कोटक महिंद्रा बैंक के नाम से, और एक बनाएंगे ऑनर्स कैपिटल के नाम से। सब सामने देखेंगे अब। ये है ना। चलिए अभी आप देख सकते हैं, अल्टर में आ रहा हूं मैं, लेजर में आ रहा हूं। अभी तक कोई लेजर नहीं दिखेगा, सिर्फ दो जो बने बनाए होते हैं पहले से वही दिखेंगे, उसके अलावा नहीं दिखेंगे, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम स्केप से पीछे आ गए और क्रिएट में आ गए। क्रिएट में आने के बाद से हम लेजर में आ जाएंगे। लेजर में आने के बाद से अब देखिएगा, लेजर में आ गए और दो लेजर मैंने कहा बनाना है, जैसा कि पहला मैं कह दे रहा हूं, क्या? कोटक महिंद्रा बैंक। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक। बैंक। क्या बैंक डिटेल भी दिया हुआ है क्या कहीं? एक बार बैंक डिटेल दिया होगा, क्योंकि नियमता ये है कि बैंक के बारे में लिखा जाए। देखिए लिखा हुआ है बैंक डिटेल में, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक अकाउंट हो गया, अकाउंट नंबर दिया है 1, बोलिएगा आप लोग थोड़ा, 1, कितने जीरो है? 4। हाँ उसके बाद 2 8 4, अच्छा सॉरी, 2 3 4 7 7 8 9, इंटर कर देंगे। आईएफसी कोड क्या दिया हुआ है? के पीके 0009093, ठीक है। और स्विफ्ट कोड कुछ दिया है? नहीं दिया होगा। कुछ दिया है स्विफ्ट कोड? क्या दिया होगा? ए रहा, ये तो है स्विफ्ट कोड। के बी के आई एन डबल बी, डबल बी। और सुन लीजिए, और ब्रांच का नाम क्या दिया हुआ है? कौन सा ब्रांच है बैंक का? बीपीएल, पेटीएम, किसी सिटी का नाम होगा, शॉर्टकट में लिखा होगा, इंटर करेंगे। और कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर करते आइएगा और क्या कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बस हो गया, एक बन गया हमारा। और दूसरा बनाना है क्या? ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल है। बस इंटर करके क्या करेंगे, देखिए इसमें कई जीएसटी नंबर डालने के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको इनेबल ही नहीं किया है, फिर आएगा कैसे? दो लेजर हमें बनाने हैं, दो लेजर हमारे बन चुके हैं। ऑनर्स कैपिटल हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए, और दोनों बनने के बाद अब देखिए यहाँ हिंट भी दे दिया हुआ है कि इसकी रिकॉर्डिंग किस वाउचर के तहत होंगी? रिसिप्ट वाउचर में। कहा होंगी? देखो लिखा हुआ है रिसिप्ट वाउचर में होंगी। डबल एंट्री मोड या सिंगल एंट्री मोड जैसे भी करना है कर लीजिए, लेकिन मैंने बताया था, नहीं जानते तो समझिएगा थोड़ा सा। इसके से बाहर आ गए, बाहर आ गए, यहाँ आ गए वाउचर में। कहाँ पे? वाउचर। तो यहाँ F6 से रिसिप्ट वाउचर, जानते हैं ना, यहाँ साइड में सब लिखा होता है, या फिर याद भी होना चाहिए आपको। अभी कौन सा मोड दिख रहा है आप लोगों को, देख के बता सकते हैं? अच्छा ये मोड है, मैं वाउचर पूछ रहा हूँ, मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ, खोल के पूछूंगा कौन सा वाउचर है। जब क्रेडिट और डेबिट होता है तो हम उसे डबल एंट्री मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब क्रेडिट डेबिट वाली बात नहीं आती है तो सिंगल एंट्री मोड होता है। क्या होता है? सिंगल एंट्री मोड होता है। तो मोड कैसे चेंज करते हैं? कंट्रोल एच से, पता है ना, या शॉर्टकट की नहीं भी पता है तो यहाँ लिखा हुआ है चेंज मोड। और ये बात मैंने बताया है कि कभी भी किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर डबल अंडरलाइन बन रही है, मतलब उसको कंट्रोल के साथ दबाना है, और सिंगल अंडरलाइन बनेगी तो अल्ट के साथ दबाना है। ये बात जिक्र हो चुके हैं स्टार्टिंग में। किसी भी अल्फाबेट के नीचे डबल अंडरलाइन है, मतलब उस अल्फाबेट को कंट्रोल के साथ दबाना है, और किसी भी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है, मीन दैट की उसको अल्ट के साथ दबाना है, ठीक है। तो मोड चेंज करके भी कर सकते हैं या नॉर्मल वे में कर सकते हैं। अभी बताया, अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। कैपिटल क्या होगा, यानी आप लिख सकते हैं ऑनर्स कैपिटल क्रेडिट 90 लाख रुपया, अच्छा। और डेबिट कौन हो जाएगा?
कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि सिंगल में कर लीजिए, तो सिंगल में करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले इसके से बाहर आ जाइए एक बार, वाउचर में आके कंट्रोल एच दबा के सिंगल एंट्री मोड कर दीजिए। आप सोचेंगे, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कौन सा अकाउंट लें, तो परेशान नहीं होना है। आप पेमेंट कर रहे हैं ना, आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो किससे पेमेंट कर रहे हैं? या तो कैश पेमेंट करेंगे, किस खाते से पेमेंट करेंगे? या तो कैश करेंगे या तो बैंक से। तो यही ऊपर लिया जाता है, किससे हो रहा है यहाँ पे? कोटक से रिसीव कर रहे हैं, सॉरी रिसीव कर रहे हैं ना पैसा, बिजनेस में आ रहा है ना। तो हमने कोटक बैंक को क्या कर दिया, पाने वाला हो गया, डेबिट कर दिया, ऊपर वाले डेबिट ही है। और क्रेडिट कौन होगा? ऑनर्स कैपिटल। देखिए, और अमाउंट डालेंगे कितना? 3 4 5 6 हो गया, इंटर। यानी कि अब कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया हमारा? 90। 90,000 नहीं है, लाख है भाई, तो पूरा। और यहाँ पे इंस्टेंट नंबर मांगता है। इंस्टेंट नंबर का मतलब क्या होता है? चेक नंबर। अच्छा, कई लोग में इंस्टेंट नंबर वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो परेशान नहीं हो जाता है। ये 12 दबाइएगा, यहाँ पे एक लिखा होगा सो इंस्टेंट नंबर ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, यही नो हो गया होगा। लिखना है तो लिख लीजिएगा कि अगर आपके में चेक नंबर नहीं आ रहा है, तो आप F12 से कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे और एक ऑप्शन आएगा सो इंस्टेंट नंबर, मैं जूम कर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग जानबूझ के बंद कर देते हैं दिखाने के लिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए। लिखो ऋतिक, लिख लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो यहाँ पे हो। कहाँ पे हो? यहाँ और कौन बैठा है कोनों में? क्लियर किया तुमने। लिख नहीं रहा क्या वो? अच्छा, वो बता दी, हम उधर देख रहे थे तभी। डांट भी तुम ही सुन जाते, क्योंकि बैठे तुम हो नहीं, वही बैठते हो तुम। तो क्या करना है? अच्छा, ये बात बताइए, लोग पूछते हैं F12 से क्या आता है? पीछे ही नहीं बोलता है। F12 से क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन आता है, लिख लीजिएगा। F12 से कॉन्फ़िगरेशन आता है और F11 से फीचर आता है। ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है, याद रखना। ये F12 से क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन आता है। और F11 से क्या आता है? फीचर आता है। दो ऑप्शन है अलग अलग, लिख लीजिएगा इसको भी। F11 से फीचर आते हैं और F12 से कॉन्फ़िगरेशन आता है। किसी हर, अच्छा, F12 दबाएंगे तो हर जगह यही आएगा क्या? यही वाला इंटरफेस आएगा? हर जगह जहां जहां दबाएंगे वहां वहां का ऑप्शन उसके हिसाब से आता है ना। लेकिन ठंड में मजा आता है, लेकिन बाइक चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि फॉग ज्यादा होता है, दिखाई नहीं देता है। और कब सामने से ट्रक गुजर जाता है पता नहीं चलता है। और इतने दुष्ट होते हैं वो लोग कि लाइट भी नहीं जलाते हैं, सडनली जब पास से गुजरते हैं तो। हाँ, कल मैंने, एक लड़का है सर, बोला कि सर बाहर बारिश हो रही है, और ना रोंगटे खड़े हो गए हैं। बोले अच्छा अच्छा। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैं पूछ लूँ इसके स्पेलिंग क्या होती है रोंगटे खड़े होने की। तो मैं बोला रोंगटे खड़ा हो जाना है, इसको इंग्लिश में बोलो, कर माई हेयर इज स्टैंडिंग। इसका क्या होता है रोंगटा खड़ा होने के इंग्लिश में? गूजबम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गूजबम्स। पता है ना? याद कर लीजिएगा, जब भी आपको बोलना है रोंगटा कई चीजों पे खड़े होते हैं। आप किसी चीज से डर गए, या कोई ऐसी चीजें एक्साइटेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, आपको कुछ मिल गई ऐसी चीजें, या जो भी चीजें ऐसी रही, या ठंडा लगता है तभी भी, उस टाइम अलग है। तीनों की फीलिंग्स अलग है। तो लेकिन तीनों कंडीशन में रोंगटे खड़े होने को बोलते हैं हम लोग क्या? गांव वाले रोआ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गूजबम्स। क्या बोला जाता है? गूजबम्स, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो बात की है। इसके से पीछे आया, अगर इंस्टेंट नंबर ऑप्शन नहीं आएगा तो ऐसा करेंगे आप। इंस्टेंट नंबर दिया हुआ है, चेक नंबर दिया होगा, 1401 लिखा हुआ है ना, वही डाल देंगे। 1 4 टाइम 0 है 1, इंटर। और बैंक नेम में, अच्छा बताइए, क्वेश्चन में कहा गया किस बैंक का चेक था? SBI का। किस बैंक का चेक था? SBI का। और डिपॉजिट हो गया कोटक में, तो कोटक की बात तो हमने कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा ना किस बैंक का चेक था, होना चाहिए। तो यही बैंक नेम में आप स्पेस बटन दबाइएगा, और स्पेसिफाई का मतलब होता है ना, जब हमको कुछ बताना होता है तो स्पेसिफाई नेम में लिख दीजिएगा कि बैंक था SBI का। किस बैंक का चेक था? SBI का, कैपिटल में लिख दीजिए।
SBI, SBI और इंटर कर लीजिए। यानी कहीं ना कहीं बैंक का भी जिक्र कर दिया, किस बैंक का चेक था, चेक नंबर भी हो गया, और किस बैंक पे इफेक्ट पड़ा उस बैंक का भी जिक्र हो गया। क्योंकि प्रियोरिटी हमेशा किसको देनी है, जिस बैंक पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो नाम आना चाहिए ना उसका बैंक। तो कर दिया मैंने, और इंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे बैलेंस शीट का बैलेंस कितना हो गया होगा, चेक कर लीजिए, 90 लाख। और डिफरेंट, अच्छा बताइए, डिफरेंट बैलेंस शीट में 2 सेक्शन होते हैं, डॉट डॉट जो भी है, तो एक साइड में क्या होता है, दूसरी साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लाइबिलिटी, और राइट साइड में एसेट्स होते हैं। तो अभी क्या बैलेंस शीट बराबर आया होगा कि डिफरेंस आ रहा होगा, बराबर होगा। लड़कियां बताएंगी सिर्फ, बराबर होगा ना, बताइए और लोग, आप भी बताइए, बगल में जो बैठी हैं, बैठे बैठे बताइए क्या होगा, बैलेंस शीट बराबर होगा कि कुछ अंतर आएगा, होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने सिर्फ कैपिटल बनाया ना, तो लाइबिलिटी साइड में 90 लाख आ गया होगा, ऐसे साइड में तो नहीं आ रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ही अमाउंट होगा ना, 90 लाख का डिफरेंस आएगा भाई, कॉमन सेंस है। भाई हम क्या बनाए हैं अभी, कैपिटल, कैपिटल किस साइड में लिखते हैं आप, लाइबिलिटी की एसेट्स, लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और कैपिटल का नेचर भी क्रेडिट होता है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में जाएगा कैपिटल, ठीक है। एसेट साइड में कोई लेजर बनाया है अभी तक, बना है, बैंक, बैंक अकाउंट किधर बना है, बैंक क्या है, बैंक अकाउंट, कंफ्यूज हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कोई भी कहीं जाएंगे तो, बैंक अकाउंट एसेट्स है ना, तो बराबर आएगा ना फिर, अंतर कैसे आएगा, बताइए, आप खुद देख लीजिए, बैलेंस शीट बराबर आएगा, कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं है, क्यों, क्योंकि 90 लाख का कैपिटल भी है और 90 लाख का आपके बैंक पे भी इफेक्ट पड़ा हुआ है। अल्टीएफ देखिए तो, बैंक अकाउंट में आएगा और 90 लाख कैपिटल है, यानी बैलेंस शीट क्या आएगा, बराबर तो आएगा, ये तो कभी भी बराबर आएगा, लेकिन मैं पूछ रहा था क्या डिफरेंस अमाउंट आएगा, तो नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब लेजर बनाया तो कैपिटल को क्रेडिट किया था ना, वो लाइबिलिटी थी 90 लाख की, और उसके अलावा उसके अपोजिट भी तो कोई था, कौन था, कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक बैंक अकाउंट है, और आपको मैंने बताया था कैश कहीं भी हो या बैंक अकाउंट हो, सब क्या होते हैं, एसेट की तरह, याद है, पढ़ाया गया था बेसिक, जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एडवांस लेवल के भाई। अब एडवांस पढ़ रहे हो ना आप लोग, थोड़े एडवांस हो जाओ, आईडी कार्ड लगा लीजिए सर, अगर मन करो तो, छूट गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूँ मैं, आपने एक ट्रांजेक्शन बनाया ना विजय स्मृति पाउचर में, कौन कौन सा खाता बनाया, एक कोटक महिंद्रा बैंक का और एक कैपिटल का, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में लिख दिया, और बैंक अकाउंट क्या होता है, एसेट साइड में लग गया, तो बैलेंस शीट बराबर आएगा ना, अंतर कहाँ है, वेरी गुड, मेरा वेरी गुड थोड़ा सा उल्टा होता है, बाकी वाले जानते हैं, अपन जान है थोड़ी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात ना। अगर एक इसकी बात नहीं आई होती तो दिक्कत होती, तब डिफरेंस बराबर, ये याद रखिए, बैलेंस शीट तो हमेशा बराबर आएगा, भले से डिफरेंस और बैलेंसिंग नहीं करते थे हम लोग पहले, भले से डिफरेंस अमाउंट बन के आएगा, वो अलग बात है, तो दिमाग में रखिएगा। चलिए ठीक है, अभी हो गया 90 लाख का, अगला क्वेश्चन करते हैं क्या दिया हुआ है, पर नीचे आएंगे, नीचे, ये तो ऊपर नीचे होता ही नहीं जल्दी, और एक बैग नीचे चला जाए, तो समझ में आ गया ना। अब हमको पढ़ना है क्रिएशन इन्वेंटरी मास्टर इन टैली प्राइम, यानी कि क्या बनाएंगे हम लोग, ए इन्वेंटरी मास्टर हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमको एक स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, किस नाम से, किस नाम से बनाना है, वॉशिंग पाउडर, क्या बनाना है, और उसी ग्रुप में देखो सब स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ, सब स्टॉक ग्रुप का कहीं, अच्छा ये बताइए, दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक कहा है स्टॉक ग्रुप बनाइएगा, सामने देखिएगा, एक कहा है कि स्टॉक ग्रुप बनाइएगा और उसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रखिएगा, सामने देखिएगा, उसका कह रहा है कि सब स्टॉक ग्रुप भी बनाइएगा, उसका अंडर ग्रुप, जैसे मान लो सर्फ एक्सेल बनाएंगे, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, वॉशिंग पाउडर, एरियल बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, वॉशिंग पाउडर, दोनों वॉशिंग पाउडर ही है ना, सर्फ एक्सेल और एरियल, लेकिन स्टॉक ग्रुप का तो ऑप्शन दिया होता है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, लेकिन सब स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन कहीं दिया रहता है, हाँ। और मैंने बताया था कि कब
सब शब्द कब लगता है, कब लगाया जाता है? अगर फोल्डर के ही अंदर फोल्डर हो तो उसे सब फोल्डर कहते हैं, ग्रुप के अंदर ही ग्रुप हो तो उसे सब ग्रुप कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब कोई किसी सेम चीज के अंदर सेम चीज होती है तो सब वर्ड लगा के बोलते हैं, सब सेक्शन सेक्शन होता है कि नहीं होता है? तो आप खुद देखिए कि अगर हम चले क्रिएट में और इन्वेंटरी मास्टर में आए तो देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, लेकिन सब स्टॉक ग्रुप है क्या? नहीं है ना। यही जो सब स्टॉक ग्रुप भी दिया हुआ है वो भी इसी के भीतर बनेगा, वो भी इसी के भीतर बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक सिंपल बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप में आके बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे? वाचिंग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान देने वाला बात है। वाचिंग पाउडर, इंटर इंटर करके क्या करना है? एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्ट करने के बाद यही आपको बनाना है क्या? सर्व EXCL एक्सेल, ये MS एक्सेल वाला एक्सेल नहीं है। हाँ, इंटर, और इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रखना है, क्या रखना है? पासिंग बॉर्डर इंटर इंटर, और एक बनाएंगे एरियल, एरियल, और इंटर करेंगे, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? Passing, हो गया, बस हो गया। अब आइटम बनाएंगे, अभी तो स्टॉक ग्रुप बना है, ग्रुप बना है, अब क्या बनाएंगे? तो आइटम हम बहुत सीख सके हैं, पहले ही पहले ही सीख चुके हैं कि यहाँ पे आप एक एक आइटम बनाते हैं, नॉर्मल है ना? लेकिन नहीं बनाना है यहाँ पे। आज हमें आना है कहाँ? चार्ट ऑफ अकाउंट। कहाँ आना है? चार्ट ऑफ अकाउंट में, और आना है स्टॉक आइटम। क्या दबाना है? स्टॉक आइटम। यहाँ देखिए दो चीजें दिखा रहा है, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर के भीतर दो चीजें, एरियल और यहाँ दबाएंगे अल्ट एच। क्या दबाएंगे? अल्ट एच दबाते हैं मल्टी क्रिएशन के लिए, लिखा हुआ उसमें, लिखने की जरूरत नहीं है, फाइल में होगा, लेकिन यही है कि दूर दूर दिया होता है, इसलिए हाईलाइट कर लीजिए, ये जरूरी है। या नहीं होता पेन से साइड में लिख लीजिएगा, थोड़ा रहेगा, लेकिन नोट्स में दिया होगा कहीं ना कहीं अल्ट एच मल्टी क्रिएट के लिए। देखिए अब मल्टी क्रिएट करेंगे, मल्टी अल्टर भी हो सकता है, मल्टी क्रिएट भी हो जाएगा। देखिए अब क्रिएट कर दिया, यहाँ ले लेंगे ऑल आइटम, क्या ले लेंगे? और यहाँ आइटम का नाम लिखेंगे, पहला आइटम क्या दिया हुआ है? पहला आइटम दिया है मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, ये कैटेगरी है और ये आइटम है, देख रहे हैं ना? ये कैटेगरी है, कैटेगरी भी नहीं बनी हुई है ना अभी, कैटेगरी भी तो बनाइए पहले। तो ये काम करिए, सबसे पहले थोड़ा पीछे आ जाइए, और पीछे आइए और कैटेगरी में पहले आ जाइए, और यहाँ पे भी क्या दबा दीजिए? अल्ट एच, मल्टी क्रिएट कर लीजिए ऑल आइटम। कैटेगरी क्या क्या कैटेगरी बनानी है? मैटिक फ्रंट लोड पाउडर इंटर, अंडर ग्रुप क्या रखेंगे इसका? प्राइमरी। और एक बनाएंगे मैटिक टॉप लोड, इसके बाद और कुछ भी है? इसके बाद भी है? हाँ, अब वो सेम चीज होगा तो नहीं लिखेंगे ना, पता ही ना ये बात। बस इंटर का क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, मल्टी बन गया कि नहीं बन गया? चलिए इसके पीछे आइए, अब आइए कहाँ पे? स्टॉक आइटम पे। यूनिट भी बना लिया, सही कह रहे हो, यूनिट भी बना लिया है पहले। तो यूनिट भी बना लीजिए, क्योंकि बाद में यूनिट बन नहीं पाएगी, वहां नहीं होगा, दिक्कत होगी। या तत्काल बना भी लीजिएगा, या फिर यहीं बना लीजिए यूनिट। यूनिट क्या बनाना है? केजी दिया है, केजीएस है, केजी दिया है, केजीएस। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, किलोग्राम दिया है, नहीं दिया है, चलिए कोई बात, किलोग्राम लिख लीजिएगा बस, किलोग्राम। अच्छा किलोग्राम को क्या डेसिमल प्लेस में ले सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 1.25 केजी नहीं लेते हो आप लोग? अच्छा 1.25 किलो, पौनों किलो में कौन ज्यादा है? लड़कियां बता सकते हैं सब। 1.25 किलो, पौनों किलो किसको बोला जाता है? बताइए आप ही, उपाध्याय जी। नहीं, किसको बोला जाता है 1.25 किलो, कितने ग्राम को? 1.25 किलो का तो हो जाएगा 1.25, यानी 1 किलो 250 ग्राम। और पौने किलो को बोलते हैं एक, मतलब 750 ग्राम, यानी 1 किलो में 250 ग्राम कम। अरे वाह, मुझे भी आ गया। हाँ ये तो बता सकता है। क्यों, बिशर्ता का दुकान है क्या?
दुकान है ना, तुमको पता नहीं होगा गधा कह के। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, तो डेसिमल प्लेसेस मतलब कि देखो वही पीस लेते हैं ना, तो यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं ले पाते, क्योंकि हम कोई चीज मांगते हैं क्या, 1.5 पीस फोन दे दो, मांगेंगे। तो ऐसी चीजें जो लग रहा है कि डेसिमल में नहीं जा सकती उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर लग रहा है केजी को हम डेसिमल में ले जा सकते हैं, डालिए हाँ 2 प्लेस तक जा सकता है, 2 प्लेस डेसिमल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। मान लो 1.5 केजी ले रहे हैं, तो 1.5 केजी का मतलब क्या, 1.50 केजी। कितने प्लेस पे डेसिमल लगा है, 2 प्लेस पे। देखो यहाँ डेसिमल लगा है ना, 1 2, 2 प्लेस पे लगा है 2 डिजिट के बाद। अरे 2 प्लेस का मतलब 2 अंक के बाद भाई। हाँ, तो वही है, इसीलिए 2 ले लेंगे यहाँ पे। आप लोग भी ले लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है आगे। और इंटर करके क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जब सब हो जाएगा तो आएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। फिर से कैटेगरी हम यही बनाए हैं, कैटेगरी नॉर्मल बनाए कि मल्टी बनाया है, मल्टी बनाया है। तो वैसे फिर आइए चार्ट्स ऑफ अकाउंट में और आइटम पे आ जाइएगा और दबाइएगा अल्ट एच और मल्टी क्रिएट करिएगा। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ आइटम का नाम लिखना है। आइटम का नाम क्या दिया है, पहला दिया है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। क्या लिखा हुआ है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर का अंडर ग्रुप क्या होगा, किस कौन सी कंपनी है। हाँ, सर्फ एक्सेल। क्या ले लेंगे यहाँ पे, सर्फ एक्सेल ले लिया। और कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है क्या यहाँ पे, कहीं कैटेगरी आ रहा है ऑप्शन, नहीं आ रहा है। तो कैटेगरी नहीं आता है तो आप दबाते हैं F12, क्या दबाते हैं, और यहाँ 2 ऑप्शन इनेबल करेंगे। पहला तो कि दूसरा ऑप्शन जो दिखा हुआ है कि शो कैटेगरी डिटेल, पहला ही इसको इनेबल करेंगे और पहले ऑप्शन को भी इनेबल करेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि जो डायग्राम अभी नोट्स में आप देख रहे हैं आइटम वाला, उसमें कहीं भी क्वांटिटी का जिक्र है, पीस का जिक्र है, रेट का जिक्र है नहीं। तो हमको स्किप करना है। स्किप का मतलब क्या होता है, उससे आगे बढ़ना है, उसको निग्लेक्ट करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए इसको यस कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, और इसको भी यस कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो क्वांटिटी वाली होगी, रेट वूट ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इंटर करेंगे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। रेट पे आता, फिर अमाउंट पे आता, बहुत दिक्कत होती। तो देखिए कैटेगरी आ गई। अब कैटेगरी में जानते हैं आप भी कैटेगरी में क्या लेंगे, आप खुद देख लीजिए। आइटम पढ़ लीजिए और कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, क्या होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। अब इसमें क्या लेंगे आप, ऑब्वियसली तो समझ के करेंगे तो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें क्या लेंगे हम, फ्रंट लोड ही लेंगे। और क्या यूनिट में क्या लेंगे, केजी। अगर उस ऑप्शन को, स्किप वाले ऑप्शन को यस नहीं किए होते तो अब क्वांटिटी मांगता, लेकिन क्वांटिटी मांगा है, तुरंत कहाँ चला गया, अगले आइटम के लिए चला गया। नहीं तो अब क्या करता, अगर उसको स्किप वाले को यस नहीं किए होते तो इसमें मांगता ओपनिंग क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, समझ रहे हैं ना। तो हमको स्किप करना है क्योंकि ये सब दिया ही नहीं है, बाद में देखा जाएगा। और फिर दूसरा दिया हुआ है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर है क्या, हाँ टॉप लोड पाउडर। बताइए इसका इसका क्या होगा, ग्रुप ग्रुप क्या होगा, सर्फ एक्सेल होगा। और कैटेगरी क्या होगी, टॉप लोड पाउडर। और यहाँ क्या लेंगे, केजी। देखो पहला हो गया। और दूसरा देखिए एरियल है, एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर है, फ्रंट लोड पाउडर। अब इसका क्या होगा, देखिए सामने, सामने ही देखते रहिए आप लोग, क्या होगा, एरियल सर्फ एक्सेल है वो, एरियल है। नाम ही देखिए आप लोग, बताइए ना, सामने देखिए ना बस, एरियल। और क्या होगा, मैटिक फ्रंट लोड होगा, टॉप लोड होगा। इसमें पढ़िए, मैटिक फ्रंट लोड है तो वहां फ्रंट लोड ही होगा। और यहाँ क्या लेंगे, केजी। और लास्ट है एरियल मैटिक टॉप लोड। इंटर करेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, एरियल, और यहाँ टॉप लोड, और यहाँ ले लेंगे केजी। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, बन गया, हो गया। देखिए अब सही, एकदम सही आया है। यही फॉर्मेट आपको आज बनना चाहिए। वॉशिंग पाउडर के भीतर 2 चीजें, वॉशिंग पाउडर के भीतर 2 चीजें, एरियल और सर्फ एक्सेल। और एरियल के भीतर 2 चीजें, एरियल मैटिक फ्रंट और एरियल मैटिक टॉप। सर्फ एक्सेल के भीतर 2 चीजें, सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप फ्रंट लोड और टॉप लोड। आ रहा है, सही आया कि नहीं आया, आप खुद देख लीजिए। वॉशिंग पाउडर के भीतर 2 चीजें, एरियल और सर्फ एक्सेल। और एरियल के भीतर भी 2 चीजें और सर्फ एक्सेल के भीतर 2 चीजें। एकदम एग्जैक्ट मैच कर दी, बस यही तक करना है, कर लेंगे ना। मल्टी क्रिएट कर रहे हैं, नॉर्मल आइटम नहीं क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या क्या नॉर्मल बना लीजिएगा, नॉर्मल क्या क्या बना लेंगे, सबसे पहले आप बना लीजिएगा क्या, वॉशिंग पाउडर। क्रिएट में जाके ग्रुप बना लीजिएगा, क्या बना लेंगे,
स्टाफ ग्रुप किस नाम से, वॉशिंग पाउडर, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, प्राइमरी। और एक बना लीजिएगा वही पे, फिर से बना लीजिए, वही तुरंत बना लीजिएगा क्या, एरियल, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, वॉशिंग पाउडर, और एक बना लीजिएगा सर्फ एक्सेल, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, वॉशिंग पाउडर। ये बनाने के बाद तुरंत क्या बना लीजिएगा, यूनिट बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, यूनिट किस नाम से, ग्राम। और ये सब बनाने के बाद में अब आप जाएंगे कहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट में, और चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या क्या बनाएंगे, दूसरी सबसे पहले क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैटेगरी, क्या क्या, मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर, मैट्रिक टॉप लोड पाउडर, उसका भी अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, प्राइमरी रखेंगे। और तब लास्ट में क्या बनाएंगे, आइटम, और ये सारे मल्टीग्रेड होंगे, मल्टीग्रेड करना है, बस हो गया आज के लिए, थैंक यू।